ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पंखुड़ी वर्मा पर आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेड बटन को दबाना है आपने, सब्सक्राइब बटन को, और ये जो बेल आइकन है साथ में, इसको भी आपने क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। यू जस्ट हैव टू हिट the red button and you have to click the bell icon so that you can get the latest notifications of all my videos. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी पर। मैं आचार्य पंखुड़ी वर्मा, और आज ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका मूलांक 5 है, और मूलांक किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर न्यूमरोलॉजी सेक्शन में जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने मूलांक किस प्रकार से निकाला है वो आप वहाँ से निकालना सीख सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इस वीडियो में भी वो सेक्शन डाल दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आपका मूलांक निकालने में कि आपको मूलांक है कौन सा। 1 से लेकर 9 नंबर तक के बीच में जो सारे नंबर्स होते हैं वो सारे मूलांक कहलाते हैं। तो देखते हैं मूलांक 5 वालों की बात करेंगे इस वीडियो में कि मूलांक 5 किस ग्रह को दर्शाता है और ये 2019 ऐसे मूलांक वालों का किस प्रकार से बीतता है। बात करेंगे मूलांक 5। अब हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 वालों की। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि 2019 के जब हम सारे अंकों को जोड़ते हैं तो नंबर आता है हमारे पास 3, और 3 नंबर होता है बृहस्पति देवता का, गुरु देवता का, जुपिटर का, जो कि सारे प्लैनेट्स में से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लैनेट माने गए हैं, सबसे शुभ प्लैनेट माने गए हैं, सबसे बेनिफिक प्लैनेट माने गए हैं। और सौम्य प्लैनेट है हमारे देव गुरु हैं। और बृहस्पति देवता जो है वो वेल्थ को दर्शाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं, आप में नैतिकता को दर्शाते हैं, और बच्चे का यानी संतान के कारक हैं। और फीमेल्स के लिए स्पेशली मैंने आपको बताया था उनके हस्बैंड का कारक देखा जाता है। अगर हम फीमेल की कुंडलियों की बात करें, जब शादी की बात आती है तो फीमेल हॉरोस्कोप में हम 2 शादी के कारक को देखते हैं, जिसमें एक जुपिटर है और दूसरा वीनस होता है। तो देवगुरु हैं, सौम्य है, बहुत ही बिगेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा बड़े प्लैनेट हैं, एक्सपेंशन का कारक भी हैं। तो एक्सपैंड होके बहुत ही भारी प्लैनेट है, एक्सपेंशन का कारक माना जाता है, यानी जहाँ पे भी बैठेंगे एक्सपैंड होकर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े प्लैनेट हैं, इसलिए एक्सपेंशन का कारक भी माना जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, बहुत ही अच्छा ये साल बीतेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मूलांक वालों का इस साल एक ही तरह से बीतता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मूलांक अलग अलग है, हर मूलांक के स्वामी अलग अलग हैं। तो देखना पड़ेगा बृहस्पति देवता के साथ उनका किस प्रकार का रिलेशन है और वो क्या दर्शाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। अच्छा, एक चीज़ और, जब मूलांक किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बता दूंगी। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लेना है। डेट ऑफ बर्थ में जो डे होगा उसमें से हम कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है कि आपको लगे बहुत बड़ा मैथ्स है या कुछ है, बहुत ही ईजी है। तो वो किस प्रकार से आप निकालोगे मूलांक ये आप देख लीजिए। यानी रूलिंग नंबर, फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 14 दिसंबर 1990 को हुआ तो हमें ये लेना है किस दिन वो पैदा हुआ, 14। अब 14 में 2 नंबर हैं, 2 अंक हैं, 1 और 4, उसको हम जोड़ लेंगे तो आ गया हमारा मूलांक 5। तो जो व्यक्ति महीने की 14 तारीख को पैदा हुआ है उसका मूलांक क्या हुआ, 5। ऐसे ही हम सारे डेट्स के हिसाब से हम मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 3 तारीख को 1990 में, तो उसका मूलांक क्या हुआ, 3। तो ऐसे हम सारे अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। मूलांक को रूलिंग नंबर भी कहते हैं, और 1 से लेके 9 अंकों तक सारे मूलांक ही कहलाते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आप मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आपने किस प्रकार से मूलांक हमने कैलकुलेट किया, बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी मेरे हिसाब से। आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं है। तो हर व्यक्ति अपना मूलांक खुद ही निकाल सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो देखिएगा और आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी जुपिटर ग्रह की, जो मैंने पहली वीडियोज़ में भी बात की है कि जुपिटर जो ग्रह है वो आपको वो नॉलेज दर्शाता है, विजडम दर्शाता है, नैतिकता का कारक है, आपका चरित्र दर्शाता है, कानून प्रियता का कारक है। उसको कानून हर उसमें नैतिकता पे चलना और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, क्योंकि टीचर है, प्रीचर है, प्रीच करता है, एडवाइस करता है, एडवाइज़र है। तो इसलिए हर अच्छे डायरेक्शन में जाना, उस अच्छे खुद भी डायरेक्शन में जाता है और दूसरों को भी गाइड करता है कि अच्छे डायरेक्शन में जाएं। तो बहुत ही अच्छा प्लानट है, अच्छे प्लानट का साल है। और अगर मैं बात करूं जुपिटर ग्रह की, तो यहाँ पे जो जुपिटर ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये दो राशियों को दर्शाता है, धनु और मीन, पाइसेस और सैगिटेरियस। तो खासकर मैं अगर इन इन राशियों वाले जातकों की बात करूं तो इनका साल काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। लेकिन हम एक चीज़ और देखेंगे, इन जिन भी जातकों की राशि पाइसेस और मीन है, पाइसेस और सैगिटेरियस है, तो उनका हमें मूलांक भी देखना होगा कि मूलांक भी होगा, उनका कुछ डेट ऑफ बर्थ भी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मूलांक निकालेंगे, फिर हम मिक्स करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि ऐसे जातकों का भी साल जिनका पाइसेस और सैगिटेरियस राशि है उनका साल कैसा बीतेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ऐसे दो जनों के जिनकी राशियाँ पाइसेस और सैगिटेरियस है उनका ये साल अच्छा बीतने वाला है। और एक बात मैं और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बता दिया स्पेशली इन राशि वालों को कि आपका साल अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपका जो ग्रह है वो जुपिटर ग्रह है स्वामी राशियों का, और जुपिटर का साल भी है। बट आपने ये नहीं करना कि आपने आराम से बैठ जाना है, मेहनत करना छोड़ देना है, क्योंकि जो तीन जो नंबर है बहुत ही हार्ड वर्किंग नंबर है। तो वो हार्ड वर्क मांगता भी है और करता भी है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और हमें ये भी पता है कि हम जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना हमें डबल ट्रिपल मेहनत से हमें फल भी उतना अच्छा ही मिलता है। तो ये सोच के आपने नहीं बैठ जाना आराम से कि आपका तो सारा अच्छा बीतेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। तो हार्ड वर्क करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं बात करूँ जुपिटर के प्रेजेंट गोचर की। जुपिटर जो है करंटली ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो राशि में। स्कॉर्पियो राशि जो है वो मंगल की होती है, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं है, अपने फ्रेंडली साइन में है। आराम से उसको अच्छा सा सॉफ्ट सा गद्दा मिला हुआ है, वहाँ पे बैठा हुआ है, फ्रेंड के घर में है। आप किसी अपने फ्रेंड के घर जाते हो तो वो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता या फिर आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करता, बैक स्टैब नहीं करता आपको। तो इसी प्रकार से जुपिटर जो है अभी अपने फ्रेंडली साइन में है, तो उसको कोई ऐसा सच परेशानी नहीं है। और इसके बाद भी वो सैगिटेरियस में जाने वाला है, जो कि मार्च 2019 के बाद जाएगा। वो खुद का ही घर है उसका। सैगिटेरियस राशि का स्वामी जो होता है, लॉर्ड जो होता है, वो जुपिटर ही होता है, तो अपने घर में ही जाने वाला है। तो मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगी कि जो ये ईयर है पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, मनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर जो है वो फाइनेंसेस को, पैसे को भी दर्शाता है। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे कि ये करना था, वो करना था, ये तो हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेहनत तो आपने निरंतर करते ही रहना है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा बना के रखना है और एकाग्र रहना वालों की। के मूलांक 5 वाले जो लोग हैं किस प्रकार के होते हैं और क्या दर्शाते हैं, और किस प्रकार का उनका ये 2019 साल बीतने वाला है। तो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं, यानी जिन भी जातकों का जन्म महीने के 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ हो, ऐसे जातक जो होते हैं उनका मूलांक 5 माना जाता है। कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको पता लग जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो मूलांक 5 की जब हम बात कर रहे हैं तो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं उनका जो मूलांक 5 जो है उसका जो स्वामी है वो है बुध। और बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध जो है, सारे प्लैनेट्स की बात करूं उसमें उसको प्रिंस का या फिर राजकुमार का पद दिया हुआ है। जैसे सूर्य अगर राजा है, मून अगर रानी है, तो ये राजकुमार है। बुध जो है राजकुमार है। और बुध जो है, मरकरी जो है, वो 2 राशियों को डिनोट करता है। पहला तो है आपका जेमिनी राशि, मिथुन राशि, और दूसरा है वर्गो राशि यानी कन्या राशि। तो इन दोनों राशियों को ये डिपिक्ट करता है। और राजकुमार है तो चंचल है, इसको सब कुछ चाहिए, बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए इसको। तो राजकुमार आपको पता ही है कैसे होते हैं, चंचल होते हैं और सब कुछ उनके पास होता है, सब कुछ बैठे बिठाए उनको मिल जाता है, राजयोग। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, इनको सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देना इनका काम होता है, उनके अंदर ही इन्नेट टेंडेंसी होती है ऑर्डर देने की। अब जो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं, इसमें बुध आ गया। तो बुध क्या क्या दर्शाता है? बुध जो होता है कारक है सबसे पहले एजुकेशन का, शिक्षा का, विद्या का। सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें, ये विद्या का कारक है, शिक्षा का कारक है, एजुकेशन का कारक है। दूसरा बिजनेस का कारक है।
बिजनेस यानी जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वुमेन होते हैं, तो बिजनेस का कारक हुआ। तीसरा हुआ ये कारक आपके सौम्यता का कारक है। चंचल मन है, चंचल है, बहुत उछल कूद करता है, इधर उधर जाता है, मस्ती करना इसका काम है। और इसके अलावा ये मैथ्स का कारक है, गणित का कारक है, मैथमेटिक्स। ऐसे मूलांक वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो मैथ्स का कारक है, मैथमेटिक्स का कारक है। तो ये जो मोटे मोटे आपको मैंने पॉइंट्स बताए ये दर्शाते हैं। ट्रैवलिंग भी दर्शाता है बुध। तो क्या क्या ये मूलांक वाले लोग कर सकते हैं, किस तरीके के होते हैं, क्या इनमें क्वालिटीज़ हैं, वो मैं बात करती हूँ उनकी। तो मूलांक 5 वाले जो जिनका मूलांक 5 है वो तर्क शास्त्र में भी बहुत विश्वास करते हैं। तर्क शास्त्र होते हैं बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ को एनालाइज करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, परखेंगे, तब लॉजिकल रीजनिंग, एनालाइजिंग ये सब करते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात कर रही हूँ मूलांक 5 वालों की, तो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं उनका स्वामी बुध है। और बुध की मैं एक आपको बता दूँ क्वालिटी कि बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर मैं कुंडली की बात करूं तो बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर किसी भी कुंडली में बुध किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ है इकट्ठे किसी घर में, इसको हम इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, कि कंजंक्ट होके बैठा हुआ है, यानी इकट्ठे उसके साथ चिपक के किसी एक घर में बैठा हुआ है। तो जिस भी प्रकार के ग्रह के साथ वो बैठा है, प्रकार मतलब वो बताऊंगी, जिस भी प्रकार के ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है उसी प्रकार से वो बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल बुध जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, किसी की कुंडली में बुध राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है। मेलेफिक मीन्स वो एक अशुभ ग्रह है। तो मरकरी भी यहाँ पे अशुभ हो गया, वो भी उसी की तरह बिहेव करेगा, वो भी अशुभ माना जाएगा, अशुभ हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में बुध जो है वो जुपिटर के साथ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है, तो जुपिटर और वीनस जो है वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, नेचुरल शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो वो भी फिर शुभ हो जाएगा। तो जिस भी प्रकार के साथ जो भी संगति उसको मिलती है वो वैसा ही हो जाता है। तो मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं उनको जैसी भी संगति मिलेगी, अच्छी संगति मिलेगी तो अच्छे कामों में पड़ेंगे, अगर बुरी संगति मिलेगी तो बुरी कामों में पड़ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों की बिजनेस बहुत, क्योंकि मूलांक 5 है तो 5 मरकरी को दर्शाता है और मरकरी बिजनेस का कारक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मूलांक 5 होता है उनकी व्यापारिक बुद्धि बहुत तेज होती है और फटाफट योजना बनाते हैं, सोचते नहीं है। कुछ ऐसे मूलांक भी हैं जो सोच सोच के करते हैं, जी हाँ 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 करेंगे करेंगे करेंगे, ये फटाफट प्लान बनाते हैं और निकल लेते हैं और वही काम करते हैं जो उनको करना है और रुकते हैं। ऐसे लोगों को जो है मेंटल जो काम होता है, मेंटल कार्य, जो सोचना, एनालाइज करना, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वो करना बहुत पसंद है। लेकिन इनको फिजिकल काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें एक्शन चाहिए होता है, जिसमें ज़्यादा चलना हो गया, काम करना हो गया, मेहनत करना हो गया। तो ये मेंटल काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल काम करना, क्योंकि ये प्रिंस है। प्रिंस को तो भाई बैठ के काम करना है, जो करना है वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो तो ऑर्डर देगा, हाँ जी ये करो, हाँ जी वो करो। तो इस प्रकार के होते हैं ये लोग। और ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मरकरी ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है। और मूलांक 5 वाले जो लोग हैं इनको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, सोशल रहना बहुत पसंद है, नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो सोशल बोल सकते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि बहुत ही सोशल होते हैं। और ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, भगवान का आदर रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, नैतिकता भरी होती है और कैरेक्टर भी अच्छा होता है। बट अगर मैंने आपको जैसे बताया बुध जो है अगर अफ्लिक्शंस में आ जाता है, पीड़ित हो जाता है, मेलेफिक हो जाता है, तो फिर वो यू टर्न भी मार सकता है। तो अब मैं अगर बात कर रही हूँ मूलांक 5 वालों की, तो जो ऐसे जातक हैं इनको कोई काम अगर ये पकड़ लेते हैं अपने हाथ में तो फट से दूसरा काम भी पकड़ लेते हैं। मैं अगर इनको कहूँ तो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज़ होती हैं ये, यानी एक से ज़्यादा काम है, 2 से ज़्यादा काम ये अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं। इन लोगों में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि ये मल्टीटास्कर्स हैं। बहुत मल्टीप्लिसिटी का कारक होता है मरकरी, इसलिए ये मल्टीटास्किंग लोग कहलाते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। तो अच्छी चीज़ है ये। और किस प्रकार से दिखते हैं वो मैं अगर बताऊं तो प्रिंस राजकुमार है और राजकुमार के चेहरे पे बहुत ही तेज रहता है, यंग है, छोटा है, चंचल है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी एज से कम ही लगते हैं। तो कई लोग होते हैं जो मैच्योर लगते हैं, अपनी एज से भी ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, तो उसमें किसी प्लैनेट का हाथ होता है। तो जो लोग ज़्यादा ही यंग लगते हैं और उनकी एज से थोड़ा कम लगते हैं, यंग लगते हैं, तो उसमें मरकरी का हाथ होता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका मूलांक 5 है वो अपनी एज से थोड़े से कम लगते हैं। और अब मैं अगर बात करूँ कि कौन से करियर्स में ये जा सकते हैं, कौन से करियर ऑप्ट कर सकते हैं ये मूलांक 5 वाले जातक जो हैं, तो
मरकरी की वजह से ऐसे लोग बैंकिंग में जाते हैं, बैंकिंग, मैथ्स, सीए, अकाउंटेंट्स का काम जिसमें मैथमेटिक्स, कॉमर्स लाइन होती है, इस प्रकार उस लाइन में जा सकते हैं। ऑथर्स, क्योंकि मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का भी कारक है, बोलने का कारक है। कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता, लिखना, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ऑल दीज आर द कम्युनिकेशन मीडियाज। तो ऑथर्स बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे ऑथर्स बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो सेल्समैन बहुत अच्छे बन सकते हैं। और मरकरी क्योंकि ट्रैवलिंग का कारक है और कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो टेलीफोन जो है, इंश्योरेंस में भी काफ़ी अच्छा अपना काम जमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मरकरी को दर्शाता है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर किस प्रकार से बनेंगे, ज्योतिष किस प्रकार से बनेंगे, ये अलग थोड़े से इसमें योग आ जाते हैं कि मरकरी के साथ कुछ ऐसा ग्रह बैठा हो जो कि दर्शाता हो, जैसे जुपिटर बैठ गया या केतु बैठ गया। तो इस प्रकार से कंजंक्शंस या फिर जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो बुध वाले लोगों में अपने अंदर भी थोड़े धार्मिक होते हैं, इसलिए उनको इस लाइन में जाना या उनको इस जगह पे टर्न लेना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं, बट पूरा किस प्रकार से बन पाएंगे वो हम कुंडली में पूरा देख के ही बताएंगे। बट ये जो मैंने कुछ आपको बताए ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस, ये बहुत अच्छे रहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि मरकरी इन करियर ऑप्शंस को दर्शाता है, कारक है। अब तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई कि मूलांक 5 वाले किस प्रकार से होते हैं, क्या दर्शाते हैं, बुध क्या दर्शाता है, बुध जो दर्शाता है उसकी वजह से किस प्रकार से होते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि ये जो 2019 है, मूलांक 5 वाले जातकों का किस प्रकार से बीतने वाला है। आया था कि 2019 साल कौन सा ग्रह दर्शा रहा है, जुपिटर ग्रह। और यहाँ पे किस मूलांक की बात हो रही है, मूलांक 5 की। तो जब हम जुपिटर ग्रह की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जुपिटर ग्रह जो है वो है नॉलेज का कारक, विजडम का कारक। और मरकरी ग्रह जो है वो है एजुकेशन का कारक। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि पढ़ाई लिखाई और हायर एजुकेशन, शिक्षा, शॉर्ट कोर्सेज, इवेंट्स, वर्कशॉप्स को दर्शाते हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, अगर आपको समझ आए कि शिक्षा को दर्शाते हैं, तो दोनों ऐसे ही, मतलब बहुत ही अच्छा ये प्लान है इस साल 2019 में कि ऐसे जातक जो है वो शिक्षा की तरफ बहुत ही अग्रसर होने वाले हैं। और जिनका भी हायर एजुकेशन रह गया है या जो आगे जो करना चाहते हैं पढ़ाई और जो नहीं कर पाए हैं पिछले कुछ सालों में, तो इस साल मूलांक 5 वाले जातक, ऐसे जातक जो हैं वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे जातक इस साल शॉर्ट कोर्सेज या शॉर्ट इवेंट्स में या फिर वर्कशॉप्स में पार्ट ले सकते हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनके बहुत ही काम आने वाला है। तो मूलांक 5 वाले जातकों को तैयार हो जाओ अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और अच्छे अच्छे न्यू कोर्सेज करने के लिए, न्यू वर्कशॉप्स में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये साल बहुत ही अच्छा बीतने वाला है वालों की। तो मूलांक 5 वाले जो जातक हैं, ऐसा जो बच्चा होता है, मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ यहाँ पर, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई में तो बड़े तेज़ होते हैं, रट्टू तोते माने जाते हैं। जिनका मूलांक 5 है वो रटते बहुत है और बहुत ही आसानी से रट लेते हैं सारी चीज़ें, रट्टू तोते होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो रट्टू तोते तो होते हैं, उनको पूरा बढ़िया होते हैं एजुकेशन में, लेकिन आलसी होते हैं, ठीक है ना। तो ये साल आप ऐसे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो साल है बहुत ही अच्छा है। आपको ज्ञान प्लस शिक्षा दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलने वाली है इस साल। तो जो भी आपके कोर्सेज रह गया, जो भी आपके मन में था कि मैं इस प्रकार का कोर्स करूँ, इस प्रकार का वर्कशॉप करूँ, या इस प्रकार की कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन ऑप्ट करूँ, और पिछले कुछ सालों में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है किसी कारण से, या स्टॉप, या आपका कुछ भी कारण हो सकता है आप नहीं ले पाए हो एडमिशन, तो इस साल आप ज़रूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि जुपिटर भी आपके साथ है, आपका सहायक बन के आया है। और मरकरी तो अच्छा ही है आपका मूलांक। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपकी, स्पेशली रुकी हुई एजुकेशन या ब्रेक इन एजुकेशन अगर हुई है उसको कंप्लीट करने की। तो बिल्कुल भी आप इस साल तो बिल्कुल भी आपने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लेनी है, और जो भी आपका मन था करने का वो आपने बिल्कुल कंप्लीट करना है। बट आलस नहीं लेना आपने, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही आलसी होते हैं, काम तो कर जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आलसी बहुत होते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल वीक हो गया, लो हो गया, तो फिर तो काम बन गया आपके, फिर तो काम गए।
तो आपने अपना कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल भी लो नहीं करना, एकाग्रता से आपने पढ़ना है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो बच्चे हैं बहुत ही मल्टीटास्किंग बच्चे होते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर मना करूँगी क्योंकि आपने इस साल जो आपका रह गया था वो आपने कंप्लीट करना है। आपने बहुत सारी चीज़ें हाथ में नहीं लेनी क्योंकि एक ही साल का टाइम है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जो आपका कुछ रह गया था वो आप पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद कुछ और सोचिएगा, उसके बाद किसी और फील्ड में आप जाइएगा। तो पहले जो रह गया है उसे कंप्लीट करिए, फिर आप कुछ भी करते रहिए, बट जो भी आपका मन था कुछ सालों से आप नहीं कर पा रहे हो, हैं जो बच्चे सरकारी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या मेडिकल हो या आईएएस हो या कोई भी हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, जो भी आप जिस भी फील्ड में हो या बैंकिंग के उसमें हो, कुछ किसी में भी हो, तो ये जो साल है बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बस आलस मत करना और मेहनत करते जाना, और आपको मेहनत के रिजल्ट देखना किस प्रकार से मिलेंगे। और अब मैं अगर बात करूँ जो लोग बिजनेस में हैं, मैंने आपको बताया कि बुध जो है बिजनेस का कारक है। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि है, मैंने आपको बताई, बड़ी तेज़ होती है, बड़ी तेज़ तरार होते हैं बिजनेस में। तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा आया है, ग्रोथ का आया है। अब क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ही तेज़ चलती है और मल्टीटास्कर्स भी हो, तो ये आपका साल बहुत ही अच्छा है। खूब मज़े करो और अच्छे से ग्रोथ करो, लेकिन एक काम को कंप्लीट करके आगे जाना। यू आर मल्टीटास्कर्स, आई नो, बट यू हैव टू कंप्लीट वन थिंग। आपको एक काम पहले कंप्लीट करना है, फिर ही दूसरे पे हाथ रखना है। और क्योंकि आपके पास जुपिटर ग्रह है, और तो आपको कोई अगर गाइड करता है, या आपको अगर आपकी मदर गाइड करती है, या कोई आपके कोई ऐसे वृद्ध आदमी है या बूढ़े आदमी हैं जो आपको सलाह देते हैं, या आपसे बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, सलाह देते हैं आपको, तो आपको उनकी सलाह भी माननी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। क्योंकि जुपिटर जो होता है ना, जुपिटर ग्रह हमारे बड़े बूढ़ों को दर्शाता है। तो कोई ना कोई ऐसा आपके पास आएगा जो कि बड़ा बूढ़ा होगा, आपको अच्छे एडवाइसेस देगा। गुरु हमें कभी भी नेगेटिव एडवाइस नहीं देता, कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं मोड़ता। तो ये सोच के चलिएगा कि जो भी आपके पास एडवाइस आ रहा है वो अच्छा है, आपने माननी है उनकी बात, उनके आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ोगे। बस अपना मेहनत करते जाना और आलस नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया नंबर 5 वाले लोग जो होते हैं आलसी होते हैं। इंटेलिजेंट हैं आप, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करें और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ें। तो ये साल जो है आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब क्योंकि जो मरकरी है, बुध है, वो बिजनेस का कारक है, और जुपिटर जो है एक तरीके से गाइड कोई आ सकता है, गाइडेंस देने आ सकता है ऐसे लोगों को। तो आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहुत सालों से और बिजनेस कर नहीं पा रहे, तो किसी बड़े बूढ़े के आशीर्वाद से, बड़े बूढ़े के आपके गाइडेंस से आप इस साल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको न्यू वेंचर्स मिल सकते हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनको न्यू वेंचर्स मिल सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिनसे उनको प्रॉफिट्स होंगे और वो आगे बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ होगी। तो अच्छा है बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन के लिए ये साल। अब मैं बात करूँ लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की या रिलेशनशिप्स की, अगर मैं बात करूं तो ये साल लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है। मुझे कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं दिखाई दे रही कि बहुत लड़ाई झगड़े या वायलेंस आपके मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में होने वाला है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जिनके भी लव अफेयर्स चल रहे हैं या वो शादी करना चाहते हैं, तो ये साल देयर लव अफेयर्स में टर्न इनटू मैरिज। तो वो जो लव अफेयर्स है, लव बर्ड्स हैं, वो शादी कर सकते हैं इस साल। तो अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी बीतने वाली है और पर्सनल लाइफ भी अच्छी ही बीतेगी। बट आपने जोश में होश नहीं खोने, ठीक है ना किसी पे डोमिनेट करना है। आपको सक्सेस मिल रही है, आपको एजुकेशन में अच्छा हो सकता है, बिजनेस में अच्छा हो सकता है, करियर पर्सनल फील्ड्स में अच्छे हो सकते हैं, बट आपने डोमिनेट नहीं करना। ना तो आपने अपने जो बिजनेस कर रहे हैं, ना तो आपने अपने लेबर्स जो आपने रखे होंगे, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, ना तो आपने उन पर डोमिनेट होना है, ना आपने अपने पर्सनल लाइफ में अपने स्पाउस या अपने फियांसे या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे डोमिनेट होना है। अगर आप ये करोगे तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगे ही। तो क्योंकि आपको पता लग गया है आपका ये साल अच्छा है, तो किस प्रकार से आपने बिताना है, क्या क्या चीज़ों को सोच के चलना है, किस प्रकार से ईगो दूर रखनी है, एटीट्यूड दूर रखना है, और निरंतर आपने मेहनत करनी है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। तो एंजॉय करिए, ये साल बहुत ही अच्छा है। 5 है उनकी हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पता क्या है कि बुध और जो जुपिटर है ना, काफ़ी दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स, और जैसे मैंने आपको बताया बुध जिसके साथ भी मिलता है उसी प्रकार से बिहेव करता है। तो जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, मरकरी भी एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। उसकी क्वालिटी ऐसी है कि जिसके साथ भी जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बुध जुपिटर के साथ वो खुद भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाइब्स आ गई, और मेलिफिक बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो
गुरु के साथ है। सबसे बड़ी बात, गुरु जो है एक प्रीचर है, टीचर है, अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है। तो यहाँ पे जो, और वैसे भी कोई ऐसी इन दोनों में बैर नहीं है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में जाके बात करूँ तो इन दोनों प्लैनेट्स में ऐसा कोई बड़ी बैर नहीं है या एनिमीज़ हैं एक दूसरे के, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये ऐसा मूलांक 5 वाले जो जातक है उनका साल ये थोड़ा सा ठीक ही बीतेगा, अच्छा ही बीतेगा। और अगर मैं ऐसे जातकों की बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ इश्यूज़ में मुझे कोई ऐसा बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे। बाकी पूरा तो हमें कुंडली देख के या पूरा प्रॉपर अगर आपको बताना है तो वो हॉरोस्कोप कंसल्टेशन में आ जाता है, हॉरोस्कोप में आ जाता है कि किस प्रकार से पूरा हम बताते हैं। तो इसमें वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मूलांक 5 वालों की हेल्थ इश्यूज़ की। बट ऐसे जातकों को अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी स्किन को भी दर्शाता है। तो अगर बीच बीच में कुछ ऐसे महीने आ जाएंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ी बहुत पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। बस यही सब है, कोई ऐसा बिग वो प्रॉब्लम नहीं है। ख्याल रखिएगा और ज़्यादा जंक फूड ना खाइएगा ताकि आपका पेट खराब हो जाए और फिर स्किन इश्यूज़ भी हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने खाने पीने का, डाइट का। बाकी ऑल सब कुछ सेट है, सब कुछ ऑल है, बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एंजॉय करिएगा, ये साल बहुत ही अच्छा साल है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको पकड़ के रखना है, आपने पूरा कंप्लीट करना है, नए नए हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी है जो आप नहीं कर पाए हो। सारी मेरे एडवाइसेस मानिएगा और अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा ये साल आपका बीतेगा। तो एक मैं मंत्र आपको बताने वाली हूँ जो ये जातक जो हैं जिनका मूलांक 5 है वो कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। तो ये जो मंत्र है ये आपने निरंतर जपना है। इसी साल नहीं, वैसे भी आपके लिए मंत्र बहुत ही अच्छा है। ये मंत्र जपने से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, वो रिड्यूस होती हैं। तो ये मंत्र आपने निरंतर जपना है। 2019 के लिए स्पेशली मूलांक 5 वाले जातकों के लिए कि 2019 उनका किस प्रकार से बीतने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करिएगा। जितना भी आप शेयर करेंगे, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका मूलांक 5 है, उनको अपने बारे में पता लगेगा, ये साल कैसा बीतने वाला है ये पता लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मेरी जल्द से जल्द देख सके। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी आपने हिट करना है। उसको बेल आइकन को हिट करने का ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि जब भी मैं कोई न्यू अपलोड करूँगी आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझसे आप प्रोफेशनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं, हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें मोबाइल के थ्रू मोबाइल जो नंबर होगा आपका वो भी दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत ऐसे मोबाइल नंबर्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग या फिर आपके लाइफ के अकॉर्डिंग। तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो सकती है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, नहीं तो वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आने वाली हूँ मूलांक 6 वाले जातकों का 2019 की प्रेडिक्शंस। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।